हेलो। और क्या हाल चाल है दोस्तों। आज कैसा हुआ एग्ज़ाम बॉटनी 09 का। अच्छा हुआ होगा। इसके लिए मैंने परसों 19 तारीख को वीडियो बनाया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। उन क्वेश्चनों में से अधिकतर क्वेश्चन आज एग्ज़ाम में आए थे सेम टू सेम। और कई स्टूडेंट ने मेरे को कॉल किया था कि ऐसा आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया और हमारी हेल्प हुई। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब कोई भी नया वीडियो बनेगा एग्ज़ाम के तौर पर तो आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। नहीं तो हमारे को आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात है भाई साहब। इसलिए आप थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ज़रूर। आप बोलते हैं कि फिर सब्सक्राइब कर देंगे, फिर क्या भूल जाते हैं, ये बात है। और अब मैंने बॉटनी 10th का वीडियो बनाया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। और ज़रूर देख लें, एग्ज़ाम जाने से पहले एक बार इनके आंसर ज़रूर दे के जाना। और इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर, डीएनए आरएनए में अंतर, डीएनए और आरएनए में क्या क्या होता है, और प्यूरिन और पिरिमिडिन को विस्तार से मैं समझा दूंगा वीडियो के लास्ट में। इसलिए आप वीडियो पूरा देखें और ये पूरे क्वेश्चन जो बुक में से देकर जाएं। और ये क्वेश्चन, इनमें से अधिकतर क्वेश्चन कल एग्ज़ाम में आएंगे, ये बात है। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए आप देकर जाना। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। जो बीएससी पार्ट 3 है, बॉटनी 10th कल एग्ज़ाम होने वाला है। इनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लें। जीन को परिभाषित कीजिए। अब मैं आप बताऊं, जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, ये क्वेश्चन मैंने इम्पोर्टेंट इसलिए बताए हैं क्योंकि मैंने पिछले 10 सालों के पेपर देखे हैं। उस आधार पर मैंने ये क्वेश्चन बनाए और मैंने बुक को भी विश्लेषण किया है, क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बताए आपको, और आप ज़रूर इसको देखें। जीन को परिभाषित कीजिए। अब जीन क्या होता है, इसको ये लिखना है। अब जीन वाला क्वेश्चन पिछले सालों में लगभग 2 से 3 बार आ चुका है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस बार स भाग नहीं करना है, ओनली फॉर अ व ब भाग करना है। इसलिए ये बात है कि क्वेश्चन इनमें से कोई स भाग में भी चला जाता है, स भाग से ब भाग में भी आ सकता है। इसलिए अपन को तैयारी पूरी करके जानी है। जो मैंने पिछले वीडियो बनाया था पिछली बार 19 तारीख को, उसमें से कई क्वेश्चन थे वो स भाग में तो पूरा पूरा आ गया था, परंतु स भाग वाला अपने काम का नहीं है। ब भाग में भी 3-4 क्वेश्चन आए थे, अ भाग में भी 3-4 क्वेश्चन आए थे, ये बात है। इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ के जाना और पूरी तैयारी के साथ जाना। और डीएनए और आरएनए में अंतर, डीएनए और आरएनए अंतर क्या क्या है ये देखे जाना। डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। आरएनए और डीएनए के प्रमुख कार्य क्या है, अंतर क्या है। आरएनए और डीएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन पिरिमिडिन्स के नाम लिखिए। ये मैंने लास्ट में आपको समझा दूंगा वीडियो के अंत में, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, मैं मजाक के तौर पर नहीं कर रहा हूँ, असली तो बोलता हूँ, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी और करतों तक, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछली बार। और न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड में अंतर क्या है, लास्ट में बता दूंगा मैं वीडियो के अंत में। डीएनए आरएनए की संरचना और कार्यों का वर्णन, और डीएनए आरएनए का पूरा नाम और इनमें अंतर। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया। प्लाज्मिड क्या है, ये क्वेश्चन, ये प्लाज्मिड वाला तो तैयार कर लेना कि प्लाज्मिड क्या होता है क्या नहीं होता है और इसका क्या कार्य है। टोटिपोटेंसी संकल्पना देख लेना। और पीसीआर क्या है और इसके अनुप्रयोग, ये भी क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट है, और इनके एप्लीकेशन है वो देख लेना, ठीक है। अब बता पूर्ण सकता क्या है। लाइगेज एंजाइम का कार्य क्या है। ये लाइगेज एंजाइम का कार्य क्या है। लाइगेज वाला एंजाइम होता है वो
हर एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछते हैं, लाइगेज एंजाइम में क्या जो काम क्या होता है। लाइगेज एंजाइम में जो काम होता है वो डीएनए के दोनों सिरों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जॉइंट करने का काम करता है, चिपकाता है लाइगेज एंजाइम। आनुवंशिक कोड क्या है, वो इसके गुण क्या है, सब नियम क्या है, ये मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। और क्राइजीन निप जीन किससे संबंधित है, YAC BAC क्या है, डीएनए पुनर्योजन तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह आपको बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है, उनमें देख लेना है कि रिकॉम्बिनेज जो तकनीकी होती है वो क्या क्या होती है, क्या क्या उसके स्टेप होते हैं, वो लिखने हैं। रेस्ट्रिकेशन एंजाइम और जीनोमिक एंजाइम क्या होता है ये देखना है। यह भी वो बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में मिल जाएंगे। जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर समझाइए। अब इसमें आपको रट कर नहीं जाना है, कोई भी क्वेश्चन है वो आपको रट कर नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे लिखना होता है, रटा रटाया हुआ काम नहीं चलेगा, इसलिए आप समझें फिर लिखें। ओकाजाकी खंड क्या है, यह डीएनए का एक खंड होता है जहाँ पर असतत रूप से नई डीएनए का सिरा बनता है, टेम्पलेट डीएनए पर बनता है। बीटीविस क्या है, बीटीविस क्या, ये क्राइजीन से बनता है बीटीविस वाला। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम हो गई है अभी। उत्तक संवर्धन के व्यवहारिक अनुप्रयोग, उत्तक संवर्धन के व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या क्या होता है, इसके अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन इसके क्या क्या है, ये कहाँ काम करता है, क्या क्या होता है। ट्रांसजेनिक पादप क्या होते हैं, वाटसन और क्रिक द्वारा दिए गए डीएनए के प्रारूप का वर्णन कीजिए। ये तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को हल्के में ना लें, और नहीं तो फिर कल एग्जाम लेना क्वेश्चन आता है फिर बोल दें कि क्या पता हम पढ़ कर गए होते तो सही होता। जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है और टेम्पलेट्स क्या समझते हैं, यही टेम्पलेट्स, इसी टेम्पलेट्स के बराबर जो नई टेम्पलेट बनती है, जो नया डीएनए बनता है, जो खंडों में बनता है, उसे ही ओकाजाकी खंड कहते हैं। 2 प्रकार के कायिक संकरों के नाम लिखिए। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इस पर टिप्पणी लिखो, ये बात है। और आरएनए पर भी टिप्पणी पूछ सकते हैं, डीएनए भी टिप्पणी पूछ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी भी आप पढ़ के जाना, परंतु ये तो इंपॉर्टेंट पढ़ कर ही जाना, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब बताते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है और सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत क्या है। अब आप देख लें, ये दोनों शब्द कल एग्ज़ाम में आएंगे, इसलिए अभी तैयार कर लें। अब अपन किताब से तैयार करते हैं, थोड़ी देर याद रहता है, फिर भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इसका चार्ट बनाया है, आपको आसानी से समझाऊंगा। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है कि नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, पेंटोज शर्करा होती है, फास्फेट होता है, फास्फेट अंत में जुड़ा होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ये होता है टाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। इसमें अंतर किसका होता है, एक होता है टाइड का, एक होता है साइड का, न्यूक्लियोसाइड। ये टाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड ये लंबा होता है, इनमें 3 जो अणु होते हैं वो होते हैं। अब नाइट्रोजनी क्षार आ जाते हैं, पेंटोज शर्करा आ जाती है, फास्फेट, ये 3 जुड़े होते हैं, ठीक है। और अब आता है न्यूक्लियोसाइड में भी 2 होते हैं सिर्फ, इसमें फास्फेट नहीं होता, ध्यान रखना। साइड न्यूक्लियोसाइड का मतलब इसने साइड में कर दिया फास्फेट को, ये। अब इनमें दोनों में एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, न्यूक्लियोटाइड में कौन सा था यार, न्यूक्लियोसाइड में कौन सा था। न्यूक्लियोटाइड आपको याद रखना है साइड, न्यूक्लियोसाइड में होता है साइड, मतलब एक को साइड में कर दिया। साइड में किसको किया कि लास्ट में कौन था, फास्फेट था, तो फास्फेट को साइड में कर दिया। इसमें सिर्फ 2 ही आएंगे, नाइट्रोजन क्षार प्लस पेंटोज शर्करा। अब आप बताओ कि पेंटोज शर्करा तो हमको समझ में आ गया, डीऑक्सीराइबोज अम्ल शर्करा होती है और राइबोज शर्करा होती है, 2 शर्करा होती है, सही बात है। और फास्फेट होता है समूह, फास्फेट समूह होता है वो ATP प्रदान करता है, ठीक है। अब नाइट्रोजनी क्षार क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन, इसको बोलते हैं नाइट्रोजनी क्षार।
अब कल एग्जाम को क्या पूछेंगे, डीएनए में कौन से नाइट्रोजन स्टार पाए जाते हैं, पूछ लिया। और सीधा यही पूछ लेंगे डीएनए में कौन सा प्यूरिन पाया जाता है, कौन सा प्रीमिडीन पाया जाता है। वो घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं नाइट्रोजन स्टार कौन सा है। अब अपन ने तो प्यूरिन पढ़ के गए, प्रीमिडीन पढ़ के गए, वहाँ भी कन्फ्यूजन हो जाएगा। प्यूरिन में कौन सा आता है, ए और जी, एडिनिन गवानिन गुआनिन, ठीक है, एडिनिन गुआनिन आता है, और इरिमिडीन आता है कट, साइनिन यूरेसिल थाइमिन। इरिमिडीन में नाम लंबा है, पिरिमिडीन, तो इसमें कट CUT, और प्यूरिन का नाम भी छोटा है तो इसलिए AG आग। मतलब ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। आग मतलब एडिनिन गुआनिन। इन दोनों के बीच में, कौन से दोनों के बीच में, एडिनिन और गुआनिन के बीच में 3 बंध पाए जाते हैं हाइड्रोजन के, और पिरिमिडीन वालों के बीच में 2 बंध पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। और अभी यही क्वेश्चन नीट में 2020 में पूछा गया था, कितने बंध पाए जाते हैं, और पिरिमिडीन हो गए। अब बात करते हैं कि जो RNA और DNA होते हैं इनमें अंतर क्या होता है, पिरिमिडीन कौन सा होता है, प्यूरिन कौन सा। अब उसमें प्यूरिन में तो कोई अंतर नहीं होता है, पिरिमिडीन में जो नाइट्रोजन सारा पाया जाता है उसमें अंतर होता है। उसमें क्या होता है, उसमें DNA होता है, उसमें थाइमिन पाया जाता है, और RNA होता है उसमें यूरेसिल पाया जाता है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। अब नाइट्रोजन, ये सार आपने पढ़ लिए, न्यूक्लियोटाइड पढ़ लिया, इसमें फास्फेट होता है, और न्यूक्लियोटाइड अपन ने पढ़ लिया, इसमें नाइट्रोजन स्टार, पेंटोस, शर्करा, फास्फेट होते हैं। और न्यूक्लियोसाइड अपन ने पढ़ लिया, इसमें क्या होते हैं, इसमें फास्फेट नहीं होते, साइड में कर दिया फास्फेट को। अब आता सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत। सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत क्या बोल है कि सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत ये बोलता है कि डीएनए से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है। इन जो ये पूरी प्रोसेस होती है उसको क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नाम दे रखा है। यदि डीएनए से भी वापस डीएनए बन जाए तो रेप्लिकेशन हो जाएगा, फोटोकॉपी हो जाएगी इसकी, डीएनए से डीएनए बनेगा, तब इसको बोलते हैं प्रतिकृति। और यदि डीएनए से mRNA बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। और mRNA से प्रोटीन बनता है तो रूपांतरण, ट्रांसलेशन। अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम रहती है मेनली। अब एग्ज़ाम में ना तो वो कहीं दे देंगे अनुलेखन, रूपांतरण, और अब न अनुलेखन देते हैं न रूपांतरण देते हैं। अब वो क्या लिखते हैं पता है, वो लिखेंगे ट्रांसक्रिप्शन क्या है, सीधा यही अब आग में क्वेश्चन दे दिया XYZ। ट्रांसक्रिप्शन क्या है बताओ, ट्रांसलेशन क्या है, रेप्लिकेशन क्या है। अब अपन तो हिंदी में याद करते गए हैं कि भाई प्रतिकृति है, अनुलेखन है, रूपांतरण है, इसलिए इसको इंग्लिश में भी याद करके जाना है। अनुलेखन को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से mRNA बनना, mRNA से प्रोटीन बनना है, उसको बोलते हैं रूपांतरण, ट्रांसलेशन। ये बात है, इसलिए मैंने बता दिया है सारा, और सारा पढ़ के जाना। और यूट्यूब चैनल को ज़रूर भाई साहब सब्सक्राइब करना। वीडियो अंत तक देखिए, सभी दोस्तों का धन्यवाद। एक बार फिर बता दूं कि वीडियो मेरा बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना उद्देश्य है, वो भी एग्ज़ाम तक। आगे आप कहोगे तो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, आप कहोगे तो वीडियो बना देंगे, ये बात है। थैंक यू भाई साहब।